फैसल साहब, मुज़ाकरात के हवाले से लेटेस्ट पोजीशन जो कल तक सलमान अकरम राजा साहब बयान कर रहे थे वो यही थी कि इमरान खान साहब ने वाजे कर दिया है कि तीसरी नशिस्त के अंदर जुडिशल कमीशन का क़याम पर अगर रजामंदी नहीं होती तो मुज़ाकरात कंटिन्यू नहीं किए जा सकते। तो फिर वो जो आपकी दूसरी डिमांड है तहरीक इंसाफ की और इमरान खान साहब की, जिसमें असीरान की रिहाई है, तो अगर वो मंजूर नहीं होती तो भी मुज़ाकरात जारी रहेंगे? देखिए नादिया, इसमें बिल्कुल कैटेगोरिकली हमने दो डूएबल जो मुतालबे रखे हैं। हमारे मुतालबात से हम पीछे नहीं हटे हैं। जो 26वीं आईनी तरमीम का रोल बैक है, इलेक्शन मैंडेट का जो आपकी है, लेकिन हमने वो बिकॉज थोड़े से लेंथी इश्यूज हैं, सो हमने वो प्रायोरिटाइज वाइज पीछे रख लिया है कि ये हुकूमत को बेसिकली स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ तो पीटीआई ने और इमरान खान साहब ने बहुत अच्छी तरह एक्सपोज किया है। बिकॉज हम पे तनकीद ये की जा रही थी आप लोगों की तरफ से और दूसरे जो पोलिटिकल कमेंटेटर्स हैं या अपोनेंट्स हैं कि जी आप जमहूरी कुव्वतों को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, आप इनके साथ एंगेज नहीं कर रहे और आप इग्नोर कर रहे हैं। तो जब ये मुज़ाकराती कमेटी भी दी गई, उसके साथ 2 निकाती एजेंडा भी अनाउंस किया गया, तो अभी तक बार बार की यकीन दहानियों के बावजूद जो है मुज़ाकराती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी है उसकी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कराई जा सकी। और मुझे ज़ाती तौर पे मालूम है कुछ मेंबरान ने और स्पीकर साहब ने कोशिश भी की है, तो लेकिन वो वजूहात अभी तक मीडिया में या लोगों के सामने नहीं आई हैं, जिसकी वजह से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी, जिसमें डिप्टी वज़ीर आज़म भी शामिल हैं और मशीर सियासी अमूर भी शामिल हैं, और बड़ी तगड़ी कमेटी है कि वो क्या वजूहात हैं कि वो मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात नहीं करा पा सके। और इसमें फिर एक और सवाल ये उठ जाता है कि अगर आप एक चीज एग्री करके उस पर अमल दरामद नहीं करा सकते तो हमारे मुतालबात जो हैं वो आप मान भी लें, आप उन पर एग्री भी करेंगे तो फिर उन पर अमल दरामद कौन कराएगा? तो ये मामलात हैं और इसीलिए इमरान खान साहब ने ये इजाजत दी गौहर खान को कि आप तहरीरी मुतालबात जो हैं वो बिल्कुल दे दें। मेरे उसमें ये तजवीज़ थी कि आप हुकूमत से भी ये तहरीरी मुतालबात लें कि उनका कोई मुतालबा नहीं है, क्योंकि 2 तारीख को उन्होंने हमें ये पैगाम दिया था कि हमारा कोई एजेंडा काउंटर एजेंडा नहीं है। तो आफ्टर थॉट में शायद वो कुछ ऐसी चीजें सोच रहे हो, क्योंकि एक सोच पाई जाती है नून में, सॉरी आई एम टेकिंग लॉन्ग टाइम, कि एक सोच पाई जाती है नून में, एक धड़ा है जिसकी सरगना जो है वो ख्वाजा आसिफ और वो मरीम नवाज शरीफ की बिहस्त के ऊपर, उनके माँ के ऊपर जो है वो सबटाच करना चाह रहे हैं मुज़ाकराती अमल को, और वो शहबाज शरीफ की बनाई हुई मुज़ाकराती कमेटी को भी अंडरमाइन करते हैं और शहबाज की जो अथॉरिटी है उसको भी अंडरमाइन करते हैं। तो देयर इज अ विजिबल चपकलिश है नून के अंदर। अच्छा तो लेकिन आपने खुद कहा ना कि ये मुज़ाकराती कमेटी काफ़ी तगड़ी कमेटी है जिसमें इतने भारी भरकम लोग जो हैं वो इसका पार्ट हैं, तो फिर ख्वाजा आसिफ अगर आपके जो आपका इल्ज़ाम है कि मरीम नवाज की बिहेस्ट पर ये कर रहे हैं तो इट विल नॉट मैटर, बिकॉज वज़ीर आज़म ने तश्कील दी। आफ्टर ऑल वज़ीर आज़म तो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, ख्वाजा आसिफ तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं सिर्फ। लेकिन नादिया, उसमें फिर सवाल ये उठता है ना कि अगर वो अपनी सेकेंड ईयर की लीडरशिप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और इतनी तगड़ी कमेटी होने के बावजूद भी मुलाकात नहीं हो पा रही है जेल में उनकी कोशिशों के बावजूद, तो फिर वो तगड़ी कागज पे तो है, टीम परफॉर्मेंस तो नहीं है। तो फिर ये बात तो सोचने की है, सवाल तो उठाना बनता है, मेरा भी बनता है और इंडिपेंडेंट कमेंटेटर्स का भी बनता है कि हुकूमत जो है वो कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जो इस कमेटी से भी तगड़ी है। तो फैसल चौधरी साहब, मुझे एक बात बताइएगा ना, जब बैरिस्टर अकील मलिक साहब ये कहते हैं कि देखिए मुलाकातों का दिन तय है इमरान खान साहब से, और जो दिन था उसमें मुज़ाकराती कमेटी के लोग क्यों नहीं गए मिलने, हमने तो किसी को नहीं रोका, और जब वो ये कहते हैं मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, तो कैसे है कि इमरान खान साहब के लॉयर और चेयरमैन गौहर वो बड़े आराम से जाके मिल लेते हैं? उसकी वजह है ना, हम लोग ट्रायल में अपियर होते हैं, मुलाकाती नहीं। वी अपियर इन कोर्ट प्रोसीडिंग्स, और हमारे बगैर कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती नहीं है। सही। और जहाँ तक बैरिस्टर अकील का ये कहना है तो मैं अकील का बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन अकील को शायद ये मालूम नहीं है कि मैंने खुद इमरान खान साहब के कहने के ऊपर मुज़ाकराती कमेटी के नाम दिए। कल उन्होंने मीडिया पे से बात करते हुए वजाहत भी की और उन्होंने मुझे कहा कि इन्होंने 2 दिन में ट्राई करता रहा और मेरी जेल हुकाम से भी मैं राब्ते में था और मेरी उनसे मैसेजिंग भी हुई और उनसे मेरी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हुई
और तय ये होता है जो जुमेरात वाला दिन होता है वो फ्रेंड्स का मुलाकात का दिन होता है। ओके। उसमें जो लोग हैं ठीक है वो जाते हैं और मिलते हैं। 3 महीने से सिर्फ एक मुलाकात कराई गई है और मुझे ये कहा गया था कि अगर हमें इजाज़त मिलेगी, क्लियरेंस होगी तो हम आपको टाइम बता देंगे, अगर नहीं मिलेगी तो आपको यहाँ पे आके अगर बाहर खड़ा होना है तो 100 बिस्मिल्लाह खड़े होते रहिएगा। और 2 दफ़ा नादिया अगर आपको याद हो तो हमारे लोग गए और उनको वहाँ पे अडेला चौकी में डिटेन किया गया। सो ऑन द काउंटर ये भी ये चीज़ें होती हैं। तो कल वहाँ पे मैं राब्ते में भी रहा जुमेरात वाले दिन, थ्रू आउट में जेल हकाम के साथ राब्ते में था, लेकिन परसों जो है वो नहीं उन्होंने मुलाकात का टाइम लिया। और ये बात गलत है कि मुज़ाकराती कमेटी नहीं पहुंची। मुज़ाकराती कमेटी बिल्कुल जेल हकाम की तरफ से और स्पीकर साहब की या हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के जो स्पोक्स पर्सन इरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने मीडिया पे आके खुद तस्लीम किया है कि वो मीटिंग हमने वादा किया था लेकिन नहीं हो सके। लेकिन तो लेकिन आपको इल्म होगा फैसल चौधरी साहब कि उन्होंने इरफान सिद्दीकी साहब का ये भी कहना था कि जिस किस्म की ट्वीट इमरान खान साहब की ऑफिशियल अकाउंट से आई, जिन अल्फाज का चुनाव जिनसे उन्होंने तशबीह दी है आज के दौर को, ये मुनासिब नहीं, ये मज़ाकरात को एक तरह से ख़तरे में डालते हैं और अगर ये सिलसिला बंद ना हुआ तो फिर मुज़ाकरात आगे करना मुश्किल है। तो एक तरह से इंदिया तो उन्होंने दे दिया ना कि खामोशी इख्तियार करनी पड़ेगी, माहौल को दुरुस्त रखना पड़ेगा। अगर आपकी ये शिकायत है ख्वाजा आसिफ के हवाले से तो फिर इनकी भी ये शिकायत है कि इमरान खान साहब का जो ट्विटर हैंडल है वो बहुत कुछ कहता है। तो नादिया फिर ये तो ऐसी बात है कि आप कहें कि आप मारेंगे भी, आप गर्दन के ऊपर घुटना भी रखेंगे, आप चीखने भी नहीं देंगे, आप चिल्लाएंगे भी नहीं, तो आप तो वो सराइकी का लतीफ़ा है कि बकरे को ज़िबा करने पे वो कहते हैं कि अल्लाह तेरी हयाती करे, वो साथ में ज़िबा भी कर रहे होते हैं। तो बात ये है इस तरह से नहीं होता। हमारे क्या मरियम नवाज़ के बयान, ख्वाजा आसिफ के बयान, तलाल के बयान, राना तनवीर साहब के बयान, दूसरे हनीफ अब्बासी के बयान, अगर बयानात के ऊपर अगर आपने टैटर होना है तो फिर इनकी ज़बान लबो लहजा भी सोचिए। आज उनकी मरीम की जो है अज़मा बुखारी की ज़बान जो है वो देख लीजिए। तो इस ज़बान की जहाँ तक मेरा ख्याल में इमरान खान साहब की ट्वीट में जो ज़बान इस्तेमाल होती काफ़ी नरम है। मैं जो उनके साथ हुआ है, जो हमारी पार्टी के साथ हुआ है, उनके हमारे कारकुनान के साथ, रहनुमाओं के साथ, हमारा इमरान खान के घर तोड़ा गया, इमरान खान की बीवी को 10 महीने झूठे मुकदमों में रखा गया, इमरान खान को 9 मई को अगवा किया गया, इमरान खान के लोग जो है जिन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, जिन्होंने पार्टी छोड़ी उनको 9 मई से बरी करार दे दिया गया, जिन्होंने पार्टी पे नहीं छोड़ी उनके ऊपर आज भी 40 मुकदमे हैं और वो भुगत रहे हैं। एजाज चौधरी हो, यास्मीन राशिद हो, इनके क्या कसूर है इमरान खान से खड़ा होना। तो ये बात मेरा ख्याल में इरफान सिद्दीकी साहब ने अगर ये बात की है तो मेरी उनसे गुजारिश ये होगी कि पहले अपने गिरफ्तार में झांके और अपने लोगों को खामोश कराएं। और अगर शहबाज शरीफ साहब की ये अथॉरिटी नहीं है कि वो अपनी सेकंड ईयर की लीडरशिप को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर हमारे ऊपर गिला इसलिए नहीं बनता। तो हम तो अपोजिशन है, हमसे फूलों की तोहफत तो ना रखी जाए जब आपने हमारे ऊपर जो है वो इक़्तिदाम कत्ल तक के बंदे किए, हमारे बंदे हुए। तो फैसल साहब ये भी मुझे बताइएगा ना, आपने इब्तिदा में कहा कि हमने सिर्फ अभी वो मुतालबात रखे हैं जो डूएबल हैं, क्योंकि जो दीगर हैं मैंडेट की वापसी हो या 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से वो थोड़े पेचीदा मसाइल हैं। तो ये जो डूएबल जब आप कहते हैं, चले कमीशन की तश्कील तो बड़े आराम से हो जाती है, वो तो हुकूमत के हाथ में होता है, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि तमाम असीरान की रिहाई बिलशमूल इमरान खान साहब की, ये बतौर लॉयर मुझे बताइएगा कि कानून में क्या गुंजाइश मौजूद है कि यक जुम्बिश कलम से ये तमाम लोग जो हैं वो रिहा हो जाएंगे? देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब ने तो कैटेगोरिकली ये कहा है और उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात कर रहा हूँ, अपनी ज़ात के लिए तो मैं मुज़ाकरात नहीं कर रहा, लिहाजा मेरी रिहाई या मेरे मुकदमे जो है मुज़ाकरात का एजेंडा नहीं है। ये इमरान खान का स्टैंस है। लेकिन पार्टी का और हम जो दूसरे वर्कर्स हैं, हमारा ये ख्याल है और हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग इसमें एक एडवोकेट करते हैं कि इमरान खान साहब का जो बाहर आना है सबसे पहले वही होना चाहिए। एनीवेज, अब जो लीगल साइड आपने बात की है, तो बीइंग अ लॉयर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये सारे मुकदमात जो है इसमें हमारे जो रहनुमा और वर्कर्स जो 1.5 साल से बिहाइंड द बार्स हैं, उनकी
बेल्स राइपा हुई हैं और उनको बेल्स कानून के मुताबिक मिलनी है। वो क्या रहा है कि जो हुकूमत है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है यानी पुलिस और प्रोसिक्यूशन जो है ये खालिस्तान हुकूमत की एजेंसीज होती हैं, और जो लोअर कोर्ट के जजेस हैं या अदालतें हैं उनके ऊपर भी एक प्रेशर बना के रखा हुआ है। तो कुछ नज़र आता है और कुछ नज़र ना आने वाले प्रेशर है, जिसकी वजह से कारकुनान को एक मुकदमे से जब रिहाई मिलती है तो उनको मजीद मुकदमों में गिरफ्तार किया जाता है, अदालत के बाहर जो है गिरफ्तार किया जाता है। उमर अयूब साहब जिस दिन उनको अनाउंस किया गया, आपको पता होगा कि सारी रात हम अडयाला जेल में बैठे रहे, अपना अडयाला चौकी में बैठे रहे, और सुबह जो है जज साहब ने बड़ी सरजनिश करके पंजाब पुलिस की उनको छोड़ा। तो हमारे लिए ये जो दबाव की कैफियत है, हम बिल्कुल को राइट नहीं चाहते हैं, कोई हम हुकूमत से मर्सी की अपील नहीं कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमें आइन और कानून के मुताबिक जो बुनियादी शहरी हकूक हमें मैसर हैं बतौर पाकिस्तानी रियासत के शहरी, वो हमें इंश्योर किए जाएं और उनमें किसी किस्म का रखना ना हो, किसी किस्म का हर्डल क्रिएट की जाए। तो ये, और दूसरी एक लास्ट सेंटेंस, तमाम मुकदमात में मुद्दई जो है वो हुकूमत खुद है। पुलिस की मुद्दईयत में मुकदमे हैं तो झूठे मुकदमे जो हैं वो ख़त्म होने चाहिए। खासकर इमरान खान साहब के ऊपर 280 के करीब फौजदारी मुकदमे हैं और 100 के करीब मुकदमे जो है वो जब जेल में हैं, जब से 1 साल 1.5 साल से वो बनाए गए हैं। तो हम चाहेंगे कि ये सारे मुकदमे कानून के मुताबिक, तफ्तीशी एजेंसी का ये फ़र्ज़ होता है कि वो बेगुनाह को बेगुनाह लिखें और ये मुकदमे पारक हों। फैसल चौधरी साहब, ये जो ऑफर की बात है, चाहे वो बनी गाला मुंतकली के हवाले से, उसके हवाले से साफ आज ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि ये इमरान खान साहब की अपनी ख्वाहिश जरूर हो सकती है, ऐसा किसी ने उनसे नहीं कहा। और इससे कबल भी खैर इरफान सिद्दीकी साहब ये कह चुके हैं कि ना तो मुज़ाकराती कमेटी में से और ना ही और कोई भी ऐसा हल्का है जिन्होंने इमरान खान साहब को ये ऑफर दी। नादिया, बात यह है कि इस मामले के ऊपर अली अमीन साहब का एक स्टैंस आया है और तो सिंस उनका नाम आया था तो आई टेक हिज पोजीशन वेरी सीरियसली। गुजारिश ये है कि 7 बजे जब जेल खुला था 22 अगस्त में, तो तब भी किसी को मालूम नहीं था हुकूमत में से, वफाकी हो या सूबाई हो, तो जिनको मालूम था सिर्फ उन्हीं को मालूम था। इस वक्त जो मामला अड़ा हुआ है, अगर आज भी इमरान खान साहब राजी हो जाएं, जो बनी गाला शिफ्ट होने को तैयार, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि शाम को हेलीकॉप्टर में वो चले जाएंगे और इसमें कोई अमरमान नहीं होगा। और हुकूमत को इसका इल्म भी नहीं होगा? असल हुकूमत को तो इल्म होगा। सही। तो फैसल चौधरी साहब, मुझे ये बताइएगा, इसके बदले में अगर वो राजी हो जाते हैं, इसके बदले में क्या दरकार है इमरान खान से? इसके बदले में 2 चीज़ें मांगी जा रही हैं। या तो वो एग्जाइल मांग रहे हैं कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं कुछ अर्से तक के लिए ही, या अगर आपने मुल्क में रहना है तो ज़बाबंदी की। अब ये दोनों शर्तें जो है इमरान खान को मैं जानता हूँ, वो तो कभी भी नहीं मानेंगे। ना वो अपनी ज़बानबंदी करेंगे, ना ही वो एग्जाइल में जाएंगे। हाँ, वो बहुत दफ़ा वो कह चुके हैं कि वो अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार हैं और वो बिल्कुल जेल का सामना करने को तैयार हैं। मुझे बिल्कुल उन्होंने बल्कि ये भी मुझे कहा, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी कल कि आप ये जाके कहिए कि ये तासुर दिया जाता है कि संजानी के बाद जो है, संजानी में अगर रुक जाते तो ये तय था कि मेरी रिहाई हो जानी थी। ये तासुर की सख्ती से नफी की उन्होंने कहा कि आपने ये बताना है लोगों को मेरी तरफ से कि ये मैं वज़ीर-ए-आज़म रहा हूँ, मुझे पता है कि कैसे ये काम होता है। तो मैं हुकूमत की नीयत के ऊपर बड़ा शाकी हैं वो, और उनको हमें भी बहुत शक है और हुकूमत की कैपेसिटी के ऊपर भी हमारे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हो गए हैं कि हमें नहीं लगता कि यह हुकूमत इतनी ताकतवर है या ये मुज़ाकराती कमेटी इतनी ताकतवर है कि जो चीज़ें ये कह सकें वो फिर इम्प्लीमेंट भी करवा सकें। तो हमें बरामद करने में नाकामी जो है, मुलाकात में फेलियर के बाद हमारा इस पर निवासक है। अच्छा, ठीक है, वो तो उनका पूरा ट्विटर के ऊपर उनका ऑफिशियल हैंडल से इसी हवाले से आ भी गया था पैगाम। लास्टली आई जस्ट वांट टू नो, अल-कादिर ट्रस्ट का जो ये फैसला है जिसको महफूज किया गया, फिर उसके सुनाने में ताखीर की जा रही है, इसके हवाले से हुकूमत को तशवीश नहीं है, लेकिन आप लोग शाकी हैं कि ये प्रेशर टैक्टिक है। नहीं, देखिए, इसमें 3 मुमकिनात हैं जो मैंने इमरान खान साहब से भी शेयर किए हैं। पहली बात तो ये है कि ये फैसला डिले करने का बिल्कुल ताल्लुक मुज़ाकरात से रखा गया है और डेमोक्रेसी वोट जो है वो रखी गई है कि अगर आप नहीं मानेंगे, प्रेशराइज करने के लिए। बुशरा बीबी को भी इसलिए जेल में रखा गया कि इमरान खान साहब को प्रेशराइज किया जाए।
और फिर उनको जो है उनके ऊपर झूठे मुकदमे बनाए गए और एक ब्रेक करने की एफर्ट तो डेफिनेटली लगती है कि अगर आप हमारी उसमें मुज़ाकरात में ताउन नहीं करेंगे तो आपको हम सजा दे के बिहाइंड द बार्स रख लेंगे, या जो एक चीज़ होती है। तो एक बात तो ये है। दूसरी जो है असल जो एज ए लीगल साइड में देखूं तो मेरे पास, क्योंकि मैंने एविडेंस सारा देखा है, मेरे पास है भी जो प्रोसिक्यूशन का एविडेंस है उसमें अभी तक 3 जो एलिमेंट्स हैं, एक तो क्राइम प्रोसीड्स, इलीगल बेनिफिट और किसी भी मैंडेटरी लॉ की खिलाफवर्जी से, ये ना इमरान खान साहब पे साबित हुई है, ना उनके खिलाफ कोई सबूत है, ना बुशरा बीबी के खिलाफ कोई सबूत है। मे बी इट हैज बीन स्टॉप टू के जी इंटरनेशनल मीडिया पे इमरान खान की खबर ना बने और इस तरह का एक फैसला जो किया जाएगा, बिकॉज इमरान खान इज अ हॉट टॉपिक ऑन द इंटरनेशनल मीडिया एट द पॉइंट इन टाइम, दिस पॉइंट इन टाइम।